हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सातवां चरण शिक्षक बहाली जो कि सीएम के द्वारा जो बयान आया था बिहार में कि 23 और जो 24 का जो ये सत्र चल रहा है इसमें हम बहाली करेंगे। बट आज जो खबर आई है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो हमारा जो सातवां चरण की जो शिक्षक बहाली है उसमें डिले होगा। कैसे? आपको पता है कि 6 मार्च को पेपर था किसका? एस्टेट का, जो कि कॉमर्स है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये एस्टेट क्या है, तो देखिए मैं पहले बता देती हूँ। एस्टेट जो है पेपर 2 वालों के लिए होता है, जिसमें आपका बीकॉम होना चाहिए प्लस एमकॉम प्लस बीएड। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। और इसका पेपर था, ऑनलाइन पेपर था 6 मार्च को, बट अभी इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, सभी सेंटर का नहीं। बट आखिर में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसकी वजह से सातवां चरण की शिक्षक बहाली है उसमें डिले हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा जो है आदेश आया था कि बहाली से पहले, ये जो सातवां चरण शिक्षक बहाली है उससे पहले आपको एस्टेट कॉमर्स वाला जो है वो एस्टेट कॉमर्स की परीक्षा जो है वो कंडक्ट करानी है। अब ये परीक्षा जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा आदेश है हाईकोर्ट के द्वारा। तो चलो ठीक है, इतना मानते हैं कि चलो ये हो जाएगा, उसके बाद से आएगा। तो ऐसा लगा था कि जो 6 मार्च को आपका पेपर हुआ है एस्टेट कॉमर्स का, ऑनलाइन में जो कंडक्ट कराया गया है वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही इसकी सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको 23-24 में जो चल रहा है सत्र, इसमें आपको ये बहाली देखने को मिलेगी। बट इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया जो कि 6 मार्च को कंडक्ट हुआ था। अब ये परीक्षा री एग्जाम होगा। तो क्या सभी सेंटर का होगा? नहीं, कुछ सेंटर का ही होगा जो कि मैंने लिखा है। और आपको दोबारा से फीस नहीं देनी है, आपका बस एडमिट कार्ड जो है वो दोबारा से आएगा। और कौन कौन से सेंटर का, तो वो सुन लीजिए। एक जो है छपरा सेंटर का है और एक है पटना। ठीक है, छपरा पे मतलब छपरा और पटना में छपरा का एक सेंटर है जो कि शायद वी भागम करके है, वहां पर जो है 1 या 2 साइड शिफ्ट को रद्द कर दिया गया है। पटना का भी एक सेंटर है जहां पर सेकेंड और थर्ड, एक दिन में जो 3 शिफ्ट हुए थे उसमें से सेकेंड और थर्ड, इन शिफ्ट का एग्जाम दोबारा से होगा। तो आप देख लीजिए, आप अगर आप एलिजिबल थे, आपने ये फॉर्म पेपर दिया था, तो आप कौन से सेंटर में हो उसके हिसाब से प्लीज अपना जरूर देख लेना। और याद रखो, ये 6 मार्च को जो परीक्षा थी वो रद्द हुआ है, एस्टेट कॉमर्स की है, और ये कंप्लीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको पता है, क्योंकि जब आदेश आया था तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ऐसा तो आदेश आया, ये कंप्लीट हो, अब तो कंप्लीट ही हो चुका है, तो बहुत जल्द बहाली आने वाली। तो आपको भी पता है, जो चीजें आप सुन रहे थे कि 23-24, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा खींच के आगे लेकर जाएगी। और शायद जो वहां पे जो प्रशासन है, जो कि यही चाहते थे कि बहाली लेट हो, सो दैट 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वहां तक इसको हम खींच के लेकर जाए। अब बहाली जो है कब होगी? अब आपको भी पता है बहाली का क्या दिख ही रहा है कि अभी तो यही नहीं कंप्लीट हुआ। जब तक ये कंप्लीट होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक आपको पता है ये 20 साल निकल जाएगा। और आपको भी पता है, उन लोगों के लिए तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट हमारे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि परीक्षा देने गए थे। दूसरा कि सातवां बहाली फिर होगा कब? तो इसमें देरी होगी, क्योंकि यही कंप्लीट करना, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना जरूरी है आदेश के अनुसार। तो जो लोग भी बीटेड हैं, सीटेड पास हैं, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि अभी यही नहीं हो पाया तो ये कहां से होगा? अभी लाइब्रेरियन वाली भी भर्ती, सब कुछ एकदम से डिले हो चुका है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप देखो, आप जो है DSSB जो कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म का, इसको फॉर्म को फिल करके इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इनके सहारे रहोगे तो 1 से 2 साल निकल ही जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 23 से 24 का जो सत्र है उसमें बहाली होगा, जैसा कि सीएम जी का, वहां का जो नीतीश जी हैं उनका बयान आया था कि 23-24 के सत्र में हम बहाली कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में मतलब 23 के लास्ट तक दे देंगे। बट अब आपको भी पता है कब तक होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी कि सातवां चरण शिक्षक बहाली कहीं नहीं खींच खांच के वही 2024-25 तक जरूर जाएगा, क्योंकि आप इसका अभी फ्यूचर देख लिए होंगे कि ये परीक्षा ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई है और रद्द भी कर दिया गया है। दोबारा से री एग्जाम होगा, तो जिसका री एग्जाम होगा प्लीज आप देख लो आपका कौन से सेंटर पे है, किस शिफ्ट में था, आपकी शिफ्ट का हुआ है रद्द या नहीं हुआ है, दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ बिना फीस दिए। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछेगा। और DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी में भलाई है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पे नुकसान ज्यादा है, और पढ़ाई करने में एक फायदा है कि आपकी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप कहीं किसी और को भी पढ़ा के भी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हर इंसान चाहता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, तभी तो आप इसके और इसके सहारे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।